आपको पिछले 6 महीने से सुन रही हूँ और मेरा प्रश्न पहले सेशन के से जुड़ा हुआ है। तब आपने कहा था और आपके कुछ वीडियो में भी मैंने देखा था और मैं मानती भी हूँ कि जो ब्रह्म है वही सत्य है और जो निराकार है जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, सामान्य भाषा में हम ईश्वर है को कहते हैं कि वो निराकार है। यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो शास्त्र हैं या पुराण हैं या पुरानी कहानियों में हम जब पढ़ते हैं तो हम इन्हीं शक्ति उस एक शक्ति को ऐसे 3 उसमें ले आते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जो पालन करता है और महेश जो जिन्हें हम शिव भी कहते हैं जो विनाशक है। अच्छा। फिर थोड़ा और आगे आ जाते हैं सामान्य लोगों में, जो जिसे हम पूजते हैं मंदिरों में, जिनकी हमने मूर्तियां बना रखी हैं, जैसे और जिन्हें हम अवतार कहते हैं विष्णु के, श्री कृष्ण हैं और श्री राम हैं। और शिव को भी हम कई अलग अलग तरीके से पूजते हैं, उनके भी मंदिर हैं, उनके शिवलिंग हैं। और फिर हमारी शक्तियां हैं देवी, उन्हें भी हम पूजते हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ और जो मानती हूँ कि जो हमारे जो ईश्वर हैं वो निराकार हैं, जो फॉर्मलेस हैं, वही एक है, सत्य है, ब्रह्म है। बट फिर जब हम पूजने की बारी आती है, जो हमारे मंदिरों में स्थापित कर दिए हैं, जिन्हें बंद कर दिया है, उनको हमने एक फॉर्म बना दिया है। तो जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री कृष्ण, श्री राम जिन्हें हम पूजते हैं, इन्हें हम एक करके कैसे देखें? इन्हें हमें सिर्फ ईश्वर को देखना है। आप इतनी नर्वस क्यों हैं? आप डर क्यों रही हैं? आप सेशन में फिलोसोफर हैं आप, सिविल में हैं आप, और मेरे आंसर देने का तरीका, सेमिनार करने का तरीका, सेशन, शिविर, ये सब करने का तरीका सब जगह अलग अलग ही होता है। यहाँ पे जो आप 800-900 लोग बैठे हैं, जिनका जैसा सवाल रहेगा हम उस तरह से जवाब देंगे। मैं बहुत प्यार से भी जवाब देता हूँ, बहुत चिल्ला के भी जवाब देता हूँ, थोड़ी यूज़ लैंग्वेज भी इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो सवाल आपका ये है कि इतने सारे भगवान आपको दे दिए गए हैं और आप कंफ्यूज हैं कि किसको माने, किसकी पूजा करें कि हमारा जीवन उद्धार हो जाए, यही कहना चाहती हैं आप। मेरा कहना यही रहेगा कि आप किसी को मत देखिए, किसी को भी मत देखिए। आप इस सेशन में जो हज़ारों लोग हैं उन्हें भी मत देखिए, मुझे भी मत देखिए, किसी मूर्ति को भी मत देखिए, कोई किताब भी मत पढ़िए। ठीक है, आप सिर्फ एक सिंगल हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, आप सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ सिंगल हैं आप। तो आप ही एक देवता हैं, आप ही एक देवी हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ खुद को देखिए, खुद को मानिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की इज्जत कीजिए और खुद की पूजा कीजिए। अब सवाल ये है कि आप खुद से प्यार करने लायक हैं कि नहीं, खुद की पूजा करने लायक हैं कि नहीं। राम की पूजा आप करती हैं क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपने राम से कोई मर्यादा सीखी है? आप 10, 20, 50 रुपये छोड़ सकती हैं किसी के लिए, 1000, 2000, 5000, 10,000 छोड़ सकती हैं, लाखों करोड़ों रुपए छोड़ सकती हैं। तो फिर आप नहीं छोड़ सकती हैं तो फिर आप उस राम को क्यों मान रही हैं, जो अपना पूरा राज्य पाठ, पूरी अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति भी छोड़ के चले गए और जिसको जीता वो सोने की लंका भी छोड़ के आ गए हैं। तो क्यों उस राम को पूजने में लगी हैं, है ना? आप उस बच्चे की तरह अपने आप को बना लीजिए जो करीब 1 दिन से लेके, जो बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो 1 दिन से लेके सिर्फ 10 साल की उम्र तक उसके अंदर तक रहता है। वो इसीलिए क्योंकि वो भगवान के समान नहीं रहता है, बच्चे भगवान के रूप नहीं रहते हैं। बच्चों के अंदर न लालच होता है, न मोह होता है, न उनको माया दिखाई देती है, ना उनको बेईमानी दिखाई देती है, ना उनके मन में डर रहता है। अभी आप 6 महीने के बच्चे को पैर पकड़ के बालकनी से आप नीचे टांग दीजिए, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे अगर हम आपको उल्टा टांग देते हैं,
हैं, तो आपको कितनी सारी चीज़ों का डर आ जाएगा। परेशान भी हो जाएंगी। बाई चांस आपका कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ, आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो आपको अपनी चिंता बाद में रहेगी, पहले घर वालों की चिंता रहेगी कि अब उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो इन चीज़ों से अगर आप हट गईं, ये जो प्यार मोहब्बत है, लगाव है, मोह है, इनसे हट गईं, और खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में ना सोच के आपने जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, कोई भी हैं, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति में जो भी दिखाई दे रहा है, अगर आपने उनकी सहायता कर दी है, ठीक है, आपके मन में कोई लालच नहीं है, आपके चेहरे पे सदा एक मुस्कुराहट रहती है, आपने कभी अपना फ़ायदा नहीं देखा है, कभी आपने बेईमानी नहीं की है, कभी आलोचना नहीं की है, सबसे आपको सिर्फ प्यार करने से मतलब है। आपने अपने बोले हुए शब्द को सिर्फ एक प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल कर लिया, आपने अपने हाथ पैरों को सिर्फ सही कर्मों के लिए इस्तेमाल कर लिया, और आपकी आँखें जिसे परमात्मा कहते हैं, वो देख रही हैं कि हाँ, यही है। तो जितने सारे जो भगवान आपको दे दिए गए हैं, आपके बड़े बुजुर्ग पूर्वजों ने, वो होंगे भी तो आप ही की पूजा करेंगे। अगर आप इस लायक हैं, तो आप अपने आप को देखिए। ये जो हर किताबों में लिखा है ना, जैसे मान के चलो शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण में शंकर जी बोलते हैं, वो भी एक कहानी है, ठीक है। शिव पुराण में शंकर जी बोलते हैं कि जो भी है वो सब मैं ही हूँ, ये राम भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, जो नहीं है वो भी मैं हूँ, है ना। गीता में बोल दिया है कृष्ण ने कि मैं ही राम हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही काली सरस्वती लक्ष्मी भी मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद विष्णु में भी बोल दिया है पुराण में कि सब कुछ मैं ही हूँ। तो ऐसे ही आप अपनी ही एक कहानी आज से लिखना चालू कर दीजिए कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। लक्ष्मी भी मैं हूँ, सरस्वती भी मैं हूँ, काली भी मैं हूँ, दुर्गा भी मैं हूँ, राम मैं हूँ, शिव मैं हूँ। अपने आप को बिल्कुल बना लीजिए ऐसा। लेकिन अब यही है कि अब आप उस रास्ते पे चलती हैं या नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए घर बार और निकल जाइए बिल्कुल तीर्थ यात्रा में। तो जाएंगी भी तो कहाँ जाएंगी आप? आप जहाँ भी हैं, अब आप बन तो गई हैं, संबंधों में बंध गई हैं, मोह माया में बंध गई हैं। घर से अचानक किसी का फ़ोन आ जाए और फिर आपको कोई ना देखे, ये सेशन भी ना देखे, और फिर आप दौड़ लगाते हुए जाएं, तो इस टाइप की कोई भी चीज़, है ना, कोई भी नज़रिया आपको भंग नहीं कर सकता है। अगर इस टाइप के अगर आप हैं तो बस अपने आप को देखिए। अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को, अपने पूरे स्वभाव को अगर आपने काबू पा लिया, अपने मन को काबू पा लिया, तो बस वही राम है, वही कृष्ण है, वही देवी है, वही सब कुछ है और वही आप हैं। ठीक है।